अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2023 है और आज मैं जनता दल सेक्युलर के, हालांकि वो सेक्युलर अभी नहीं रही है, उस जनता दल JDS जो ब्रैकेट में S है उसको हम सोल्ड आउट भी कह सकते हैं। इससे पहले कि मैं पूरा का पूरा JDS को जनता दल सेक्युलर से जनता दल सोल्ड आउट बना दूं, मैं ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो JDS के जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं ज़फ़रुल्लाह खान साहब, उनसे सवालात करना चाहता हूं। क्योंकि अभी बीजेपी के साथ JDS ऑलरेडी गठबंधन बना चुकी है, उनके साथ मिल चुकी है, तो इसका मतलब साफ साफ है JDS इज नाउ BJP, राइट। तो अब हाल ही में ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कुछ यूट्यूब चैनल्स में और मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम जनता दल सेक्युलर के साथ रहेंगे। हालांकि वो सेक्युलर नहीं है, अभी उनके साथ ही रहेंगे और जो वादा मैंने देवेगौड़ा जी से किया है मैं उनके साथ ही रहूँगा, वो वादा मैं निभाऊंगा। अब आगे देखना है कि क्या कमिटमेंट के साथ JDS BJP के साथ अलायंस करने जा रही है। तो मैं सवालात करने वाला हूं। सवालात करने से पहले मैं पब्लिक से छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं सिर्फ दिन का 1 रुपये मांग रहा हूं, यानी कि महीने का 30 रुपये। तो 30 रुपये हमारे गूगल पे और फ़ोन पे नंबर 9880324059 जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस पर भेजना मत भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे महीने का 30 रुपये मांग रहा हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये मीडिया चैनल को कहीं से भी एडवर्टाइजमेंट का सपोर्ट का सोर्स है, ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग लेते हैं। हम जेन्युइन अपडेट्स, ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हम आपसे 30 रुपये महीना मांग रहे हैं और हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9880324059 जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अभी सीधे पॉइंट पर आता हूं। मैं कुछ सवालात 5 सवाल हैं मेरे, 5 सवाल जो मैं ज़फ़रुल्लाह खान साहब से करना चाहता हूं। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, ये 5 सवालों का जवाब दीजिए। इंशाअल्लाह कर्नाटका का मुसलमान जनता दल S के साथ है। अब वो S सोल्ड आउट है या सेक्युलर है वो आप डिफाइन करेंगे। तो मेरे सवालात हैं, सबसे पहले अगर JDS ने BJP के साथ अलायंस किया है तो क्या आप लोगों ने कुछ शर्त रखे हैं? क्या आप लोगों ने कौम के लिए कुछ पॉइंट्स बना के पेश किया है? क्या आपके शर्तें रखे हैं? क्या बेसिस पे आपने JDS के साथ BJP के साथ अलायंस किया है? क्योंकि सबसे मेन 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके वजह से मुसलमान आज परेशान हैं, और परेशान के होने के वजह से इस बार जब इलेक्शन हुआ था JDS बहुत सारे जगहों पे उनको JDS को मुसलमानों का सपोर्ट नहीं मिला। वो एक स्ट्रैटेजिकल डिसीजन था कि मजबूर थे मुसलमान की कांग्रेस को ही सपोर्ट करना था, क्योंकि हमारे जो 5 मसले हैं उससे हम बहुत परेशान थे BJP को लेकर के। सबसे पहला मसला जो मैं समझता हूँ वो है 4% मुस्लिम रिजर्वेशंस को BJP ने, कर्नाटका की BJP ने हटा दिया। हालांकि आप लोगों का दावा है, JDS का दावा है कि 4% रिजर्वेशन JDS की देन है, देवेगौड़ा जी की देन है। देखिए, हो सकता है, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं देवेगौड़ा जी ने ही दिया होगा, लेकिन हटा तो दिया ना। अब हटा दिया इसका मतलब ये नहीं कि हम JDS के साथ जाएंगे, बराबर। तो हमें JDS उतना बढ़ चढ़ के वोट ले पाएगी इसके बारे में हमें कोई कॉन्फिडेंस ना होने की वजह हमने चंद एरियाज में कांग्रेस को सपोर्ट किया, और जहाँ जहाँ JDS जीत सकती थी और मुसलमानों के वोट से वो हार सकती थी, तो हमने वहाँ पे मुसलमानों ने कंट्रीब्यूशन करके हमने JDS को जिताया। मसलन के तौर पे हासन में स्वरूप को जिताने के पीछे मुसलमानों का हाथ है, जो HS प्रकाश का बेटा है।
और एचडी कुमार स्वामी जी को पटना से जिताने के लिए उनको वहां पे वो एमएलए बन ही नहीं सकते थे। इस बार उनका हारना तय था। 18,000 मुसलमानों ने जो है जनता दल सेक्युलर को सपोर्ट किया, एचडी कुमार स्वामी को वोट किया है चन्नपटना में, तब जाके वो अभी भी उनकी कुर्सी बचा पाए। अब रही बात निखिल कुमार स्वामी की, जिसके वजह से ये जो शतरंज का खेल अभी जो प्रेजेंट जो चल रहा है, एचडी कुमार स्वामी जो बीजेपी के साथ मिलकर के जो नाटक रचा रहे हैं, तो इसका मैं खुलासा करता हूँ। हालांकि मुसलमानों ने 3,000 वोट जो है निखिल कुमार स्वामी को दिया था, ये डाटा मौजूद है, और 20,000 वक्कलीगास के वोट्स निखिल कुमार स्वामी जी को नहीं पड़े। तो इसका राज क्या है? क्यों जेडीएस को सपोर्ट नहीं किया वक्कलीगा ने? ये सवाल तो आप लोगों को कुमार अन्ना से करना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? क्यों जो है निखिल कुमार स्वामी को वहां पे जो है वोट दे करके जो है नहीं जिताया गया, बल्कि सीधा जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को जो इत्तेफाक से मुसलमान हैं उनको वोट दे करके जिताया गया? ये पॉइंट आप पहले क्लियर कर लीजिए। खैर, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन मेरा दूसरा चीज़ है। क्या बीजेपी जो है वापस रिस्टोर करने को तैयार है 4% रिजर्वेशन, मुस्लिम्स का रिजर्वेशन जो है? क्या आपने ये शर्त रखी है? अगर ये शर्त रखी है तो आगे मैं बताता हूँ। दूसरी शर्त, हिजाब का मसला। क्या आगे चल के हिजाब का मसला नहीं आएगा, ऐसे जो है इश्यूज नहीं उठेंगे? क्या इसके लिए आपने कोई कमिटमेंट लिया है इन रिटर्न बीजेपी के साथ जब अलायंस कर रहे थे? पॉइंट नंबर 3, सीए और एनआरसी का मुद्दा जो है इसको नहीं उठाएगी बीजेपी। क्या आप जनता दल सेक्युलर के से ये कमिटमेंट लिया है कि आप जो है इस मुद्दे को जो है बीजेपी जो है नहीं उठाएगी आगे से चल करके? क्या ये चीज़ें आपने जो है उनसे कमिटमेंट लिया है? क्या रिटर्न कम्युनिकेशन है आपके पास? अगर है तो बताइए। अज़ान का मसला, हालांकि अज़ान के मसले में जो है लाउड स्पीकर यूज़ करना, बहुत ज़्यादा साउंड लगाना, ये मैं भी इसको जो है सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बहुत जगह जो है जानबूझते हुए जो है बीजेपी ने जो है अज़ान को बंद कराने की कोशिश की है। थोड़ा जो है जो कोर्ट अलाउ करता है उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अज़ान को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये मसले के बारे में क्या आपने कमिटमेंट लिया है बीजेपी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से? और 5वां मसला जो है रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम, क्या आपने 5 चीजों के ऊपर बीजेपी से बात किया है? क्या आप इसका जवाब दे सकेंगे? क्या आपने कमिटमेंट लिया है? अगर ये 5 चीजें अगर जो है सॉर्ट आउट हो जाते हैं, बीजेपी झुकने को तैयार है, तो हर एक मुसलमान बीजेपी और जेडीएस के साथ है। सिर्फ जफरुल्लाह खान साहब या जफरुल्लाह खान साहब के फॉलोअर्स क्यों, हर एक कर्नाटका का मुसलमान जेडीएस के साथ है, बीजेपी के साथ है। अगर ये 5 चीज़ों को जो है अगर आप कमिटमेंट ले लेते हैं और गारंटी देते हैं कि ये 5 चीज़ें वापस जो है कर्नाटका में नहीं आएगी। अरे कर्नाटका की क्या बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल में आपको हीरो बना देंगे जेडीएस को। ऑल इंडिया लेवल में पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश करिए। अगर आप गठबंधन करते हैं बीजेपी से, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हाथ मिला के हम जो मुद्दे हैं मुसलमानों के इश्यूज़ को उसको उठाएंगे, उनके साथ मिलकर के भी करके देखेंगे, ये भी एक कोशिश करेंगे। तो अगर कोशिश करना है तो ये 5 चीज़ों को आप मना के तो देखिए, तब जाकर के अगर आप कहते हैं कि मैं देवेगौड़ा जी के साथ हूँ, मैं जनता दल सेक्युलर के साथ हूँ। वरना जनता दल सेक्युलर का बोर्ड हटा के, नाम हटा के, इसको जो है इस पार्टी को जनता दल सोल्ड आउट का नाम दे दीजिए। जो एस है उसका मीनिंग चेंज कर दीजिए। सिंपल सी बात है। ये 5 सवालों के जवाब आप आवाम को दीजिए। अगर तब जाके अगर कुछ आप जो है ये शर्तें अगर वो कबूल करती है बीजेपी और इन रिटर्न कमिटमेंट देती है, सिर्फ बयानबाजी नहीं चलेगी, रिटर्न कमिटमेंट देती है, तो इस पर हमें साथ देना चाहिए। हर एक मुसलमान को साथ देना चाहिए। अगर ये कमिटमेंट्स मुझे तो
100% मालूम है कि ये कमिटमेंट जो है बीजेपी कभी भी इन चीज़ों को, शर्तों को नहीं मानने वाली। अगर ये शर्तें वो मान जाएगी तो बीजेपी सेक्युलर बन जाएगी। अगर बीजेपी सेक्युलर बन जाएगी तो उनको जेडीएस की क्या ज़रूरत है, अलायंस की क्या ज़रूरत है? उनको वैसे भी जो है सबके वोट्स उनको वैसे भी मिल जाएंगे बराबर। उनका मुद्दा तो अलग है। देखिए, हम इंडिया के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब मिलके रहते हैं। इसका मतलब ही सेक्युलर है। अगर सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट करती है बीजेपी तो हम बीजेपी के साथ, जेडीएस के साथ मिलने को, हाथ मिलाने को हर मुसलमान तैयार है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? क्या आपने ये कमिटमेंट लिया है? अगर आपने कमिटमेंट के बगैर ये करते हैं, हवा में बात करते हैं, तो जेडीएस ख़त्म है। जेडीएस टोटली बर्बाद हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में तो क्या, पूरे इवन कर्नाटका में क्या, हासन में तक जहाँ पे उसकी मजबूत जड़ है वहाँ पे भी वो आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी। ये बात आप याद रख लीजिए। और रही बात आप सीएम इब्राहिम साहब के बारे में जो भी आपने वीडियो में बताया है, हालांकि आपने नेगेटिव भी नहीं बताया, पॉजिटिव भी नहीं बताया, लेकिन वो जेडीएस के सदर हैं, कर्नाटका के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे राय मशवरा ले लेने दीजिए पब्लिक को। 16 अक्टूबर 2023 को उन्होंने मीटिंग बुलाया है, उस मीटिंग में आप भी जाइए। आप भी जाके जो बात करना है करके आवाम की खिदमत करिए। मैं सिर्फ इतने सवाल करता हूँ और कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा वीडियो इसको लंबा नहीं बनाना चाहता और पब्लिक से भी मेरा गुजारिश है कि इस वीडियो को खूब वायरल करें ताकि देवेगौड़ा जी तक ये मेरा वीडियो पहुँच सके, जफरुल्लाह खान साहब तक मेरा वीडियो पहुँच सके, और जितने भी ये जेडीएस के सो कॉल्ड सोल्ड आउट लीडर्स का टैग दिया जा सकता है, क्योंकि वो लोग अभी भी जो है इतना होने के बावजूद जेडीएस के ही साथ रहना चाहते हैं। वो जेडीएस के बाहर नहीं जाना चाहते हैं बीजेपी के अलायंस होने के बाद। अगर ये कमिटमेंट 5 कमिटमेंट अगर बीजेपी ने अगर इनको नहीं दिया है इन रिटर्न, तो इस अलायंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। द मोमेंट ये कमिटमेंट नहीं दे रही है बीजेपी, वहीं पे जो है जनता दल सेक्युलर से हटके इसका नाम जनता दल सोल्ड आउट हो जाएगा। तो यही वजह है कि मैं वीडियो के ज़रिए जफरुल्लाह खान साहब से सवाल कर रहा हूँ, क्या ये 5 पॉइंट्स पर वो बीजेपी एग्री है अलायंस करने से पहले? अगर है तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, हम आपके साथ हैं, वरना हम आपके ख़िलाफ़ हैं और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। फ़िलहाल मैं इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद रखिए और इस वीडियो को खूब वायरल करें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।